एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके पास आज इस ऊर्जा को पहुँचाने के पहले मैं आपकी ऊर्जा को एकदम स्थिर और शांत रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी ऊर्जा जो भी निगेटिव है, जो भी थॉट ओवर थिंकिंग आपके मन में चल रही है, जो व्याकुलता आपके मन में चल रही है, उसको शांत करना है, आपको उसको स्थिर करना है ताकि आप इस रीडिंग से जुड़ सकें। और इसी भावना के साथ कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके चारों तरफ है वो ऑरा को क्लीन करते हुए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे डिवाइन टैरो परिवार, आप सभी बहुत अच्छे से रहें। अब मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ आपके लिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ चुका है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत एनर्जेटिक रीडिंग है ये। अवेकनिंग का कार्ड है, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन ऊर्जा बहुत है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, सारे वॉन्ड्स ही आ गए लगता है आज तो। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो बिल्कुल बात हवा ही नहीं हो रही है क्योंकि एक भी सॉर्ड का कार्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम राशियों की बात करेंगे क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, इसके अलावा आप टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के पर्सन हो सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए फॉलो कर रहे हैं। और ये भी यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, अब हम इस ऊर्जा को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं और इस ऊर्जा के साथ में हम स्थापित ऊर्जा को हम देखने वाले हैं कि क्या आपके लिए यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले अब आज जैसे ही ये कार्ड मेरे हाथ में है, ये बहुत अलग ऊर्जा महसूस हो रही है। यहाँ कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बल्कि कोई बहुत शांति से, बहुत सोच समझ करके एक योजना बना रहे हैं। और कार्ड से कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अब भावनाओं में बहकर नहीं, सोच समझकर कदम उठाना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, इस बार ये अपने प्लान के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते हैं, ना दोस्त को, ना परिवार को, ना किसी थर्ड पर्सन को, क्योंकि इसे डर है कि पिछली बार की तरह अगर किसी ने बीच में दखल दिया तो शायद वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। अगर ये ऊर्जा आपकी स्थिति से जुड़ती है तो अंत तक इस रीडिंग्स को ज़रूर सुनिए क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी गलती को मान रहे हैं और ये सिचुएशन आपके लिए बन रही है। इनके लौट आने की स्थिति यहाँ पर मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है और उसी के लिए ये प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये कार्ड यहाँ पर जब खुल रहे हैं, जो इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, जो इनकी ऊर्जा मुझे यहाँ दिख रही है, वो दिख रही है जहाँ एक व्यक्ति अब बहाने नहीं बना रहा है। वो अपने मन में कह रहा है गलती मेरी थी, लेकिन अगर मुझे एक और मौका मिले तो इस बार मैं वही गलती दोहराने वाला नहीं हूँ। कार्ड बता रहे हैं ये पछतावे के आगे निकल चुके हैं। आपको समाधान ढूंढ रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये अब आपसे अपने आप को फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सीक्रेट प्लान है जो केवल आपको रिवील होगा और इनके और यूनिवर्स के बीच में ये चीज़ें चल रही हैं। बहुत ही सीक्रेटिवली इस प्लान को इन्होंने बनाया है। ये जो ऊर्जा मुझे यहाँ महसूस हो रही है, यहाँ व्यक्ति जल्दी नहीं करना चाहते। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं अचानक से कॉल कर दूँ तो शायद समय सही ना हो, मे बी आप पता नहीं उपलब्ध हो ना हो, और अगर मैसेज भेजूं तो क्या पता इसका जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं हर संभव
वो ऐसी बातों को सोचना चाहते हैं, हर संभावना पर सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि खाली चली जाए। सो कार्ड्स बता रहे हैं कि उनके मन ही मन में ना एक पूरा प्लानिंग चल रही है, एक पूरी बात चल रही है, क्योंकि आपसे बात करने की कब क्या करना है, सारी चीज़ें कब बात करनी है, कैसे बात शुरू करनी है, पहली लाइन क्या होगी, और सबसे ज़रूरी आपका भरोसा कैसे वापस जीतना है। ये इनके थॉट्स का बहुत बड़ा यहाँ पर जो चीज़ है वो मन के अंदर किसी को बताना नहीं चाहते हैं। कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि जो वो आपको दे सकते हैं। और अभी ये जो कार्ड है ना, इसमें बहुत सुंदर ऊर्जा लेकर के आया कि ये व्यक्ति जो आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि जब वह आपके सामने आए तो आप हैरान रह जाएं। वह नहीं चाहते कि सबसे पहले ये नहीं चाहते कि वो सबको बता दें या सबको पहले से पता चल जाए। सो कार्ड यही कह रहे हैं कि उनके मन में बार बार एक ही बात चल रही है, इस बार बातें नहीं, इस बार मेरा व्यवहार बोलेगा, मैं उन्हें एहसास करा दूंगा जिससे उन्हें लगेगा कि मैं सचमुच बदल गया हूँ। ये थॉट उनके मन में आ रही है, वो इस थॉट के साथ में आपके सामने चलना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है ना एक रहस्यमयी बात कह रहे हैं। कभी कभी सबसे बड़ी रणनीति वही होती है जिसके बारे में दुनिया को आखिरी पल तक पता नहीं चलता, और वो सरप्राइज हो जाते हैं, और वो सरप्राइज हो जाते हैं आपके एक्शंस से। ठीक है, क्योंकि पहली बार ये पर्सन अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग से आपकी योजना बना रहे हैं। दिल तो क्या होता है ना, थोड़ा सा भटका देता है। दिल क्या देता है कि अरे चलो, मतलब दिल थोड़ी डिफरेंट तरीके की बातें करता है, और वो नहीं चाहते हैं कि वो इस बार किसी भी भटकाव में आए। ठीक है, सॉर्ट तो इस भटकाव में वो आना नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि प्लानिंग्स पहले भी उन्होंने बनाई हैं लेकिन वो सब गड़बड़ हुई हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इस समय पर ये व्यक्ति सिर्फ आपको याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी हर पुरानी गलती को एक एक करके देख रहे हैं। मैं अपने मन में कह रहे हैं कि मैं हर बार जल्दबाजी कर गया, मैंने उनकी बात पूरी सुने बिना ही फैसला लिया है, और अगर इस बार भी वही किया तो शायद मैं उन्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। तो ये कार्ड्स बहुत सोच विचार का दिखा रहे हैं कि वो उनकी रणनीति की शुरुआत कैसे हो रही है। इस बार कोई नहीं जानेगा, क्योंकि हर बार कोई ना कोई जान जाता था, इस बार कोई नहीं जानेगा। बहुत रहस्यमयी ऊर्जा लेकर आया है ये कार्ड। अब आपके पर्सन अब किसी से सलाह नहीं ले रहे हैं, ना दोस्त से, ना परिवार से, ना किसी थर्ड पर्सन से। वो सोच रहे हैं कि पिछली बार जितने लोग बीच में आए ना, उतनी ही बातें बिगड़ती चली गई, इस बार मैं अपने दिल की सुनूंगा। तो कार्ड यही कह रहे हैं कि ये जो योजना है इतनी चुपचाप बनाई जा रही है कि शायद आखिरी पल तक किसी को इसकी भनक भी ना लगे, ऐसी बनाई जा रही है। क्योंकि पिछला जो इनका ऊर्जा है ना वो ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि सब गड़बड़ काम कर दिया था लोगों ने, सब गड़बड़ा दिया था, सारा चीज़ें लोग 10 लोगों का 10 बातें, 10 चीज़ें, 10 सिचुएशंस रही, और उसकी वजह से ना इनका सारा काम गड़बड़ाया था, और ये कुछ नहीं कर पाए थे सिवाय इसके कि अरे लो ये हो गया। ऐसे वो दुनिया के 10 मुंह 10 बातें, ऐसे होगा। अभी वो सरप्राइज का पहला कदम रखने वाले हैं, और ये बहुत ही सुंदर ऊर्जा है। अभी ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि अगर मैं अचानक उनके सामने आ जाऊं, तो अगर मैं एक ऐसा संदेश भेजूं जिसकी उनको बिल्कुल उम्मीद ना हो, मतलब आपको, अगर मैं सिर्फ एक सच्ची बात कह दूं तो शायद उनके दिल मेरी बात को सुन ले। तो कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि व्यक्ति दिखावा नहीं करना चाहते हैं, ये कोई बड़ा वादा भी नहीं करेगा, बल्कि एक छोटा लेकिन सच्चा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये स्टक हैं उस सिचुएशन के लिए। ठीक है, हालांकि इनको डर लग रहा है, इनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आप भड़क जाओ, आप नाराज हो जाओ। इनको मतलब देखो, गलती जब होती है ना इंसान की, तो वो आप जब उसको सुधारने के लिए जाता है तो उसको बहुत डर लगता है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मैं बात करूं नहीं करूं, फ़ोन पे करूं नहीं करूं, सामने से बात करूं कि नहीं करूं। तो बहुत सारे लोग तो फ़ोन पे ही बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं ना, जो बहुत मतलब समझो कि एक तरीके से बहुत, अब नहीं मुझे इस बार तो कुछ भी करके इसको मनाना है, क्योंकि फ़ोन पे तो भाई ऐसा हो सकता है
कि आप फ़ोन का जवाब ना दो, ब्लॉक कर दो, मिस कर, कुछ भी, अगर किसी और के फ़ोन से भी करेंगे तो भी। तो सामने से जाकर के जो मनाने की प्रक्रिया है, उनको लगता है वो ज़्यादा सही है। वहाँ तुम ब्लॉक नहीं करोगे, सामने से तुम बात सुनोगे, उसको थोड़ा वक्त दोगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बात सुन लोगे, उसके चेहरे के भाव, उसकी आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होगा वो आप जब देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि हाँ ये इंसान सही गलत है। और फिर भले ही उस समय आप नाराज़ होकर चले जाओ, लेकिन उसको लगता है कि बाद में हो सकता है कि आप थोड़ा सा वक्त लो, सोचो, विषय पर थॉट करो, और फिर शायद इसके लिए सोचो कि चलो ठीक है, मे बी इसने गलती की थी पर अपनी गलती को मान रहे हैं, और तब जाकर के हो सकता है आपका मन भी बदल जाए, हो सकता है आप भी इनको थोड़ा प्यार से बात करो, हो सकता है ना, ये सारी चीज़ों की संभावनाओं को ले करके ये पर्सन चलते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। अब इनका सबसे बड़ा जो डर है ना, और सबसे बड़ा फैसला, वो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इनके मन में जो भाव आ रहे हैं वो अलग अलग तरीके की चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। अब ये कार्ड जो है ना, वो कह रहे हैं कि योजना तो बन गई है योजना तो बना ली है, लेकिन डर भी है। अभी डर खत्म नहीं हुए हैं, आपके इनकार का डर है, लेकिन उन्हें एक तरफ से ये भी लगता है कि चलो इनकार कर भी दिया तो चलो वो भी इतना बड़ा नहीं रहेगा, उससे भी बड़ा कोई डर उनके मन में है शायद। और सबसे बड़ा डर ये है कि अगर आपने उनको सुनने का मौका ही ना दिया तो उनको ये चीज़ का लग रहा है कि आप बोलो निकल लो पतली गली से, या मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, नहीं देखना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने मन में एक अंतिम फैसला करते हैं। डर के कारण चुप रहना अब मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, इस बार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि कुछ रिश्ते किस्मत नहीं हिम्मत मांगते हैं। और ये बात उनके मन को दिखा रहे हैं। ये कार्ड्स में उनका जो संदेश है वो साफ है कि जब इरादा सच्चा हो तो पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही पुरानी कहानी बदल सकता है। क्योंकि अगर आप पुरानी कहानी पर चेंज चाहते हैं ना, तो थोड़ी हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो आप में और ऑर्डिनरी पीपल में फ़र्क क्या रहेगा। किसी व्यक्ति की ज़िंदगी की बात हो रही है, क्योंकि जैसे और लोग हैं सड़क पर चलते हुए, ऐसे तो बहुत लोग आपसे मिले हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो इसका दावा कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ, वो दावे खोखले पड़ सकते हैं अगर वो कोई एक्सट्रीम कदम ना उठाए अपने प्यार को पाने के लिए, अपने लाइफ में चेंजेस को लाने के लिए। अगर कोई एक्सट्रीम कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो वो कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक सामने से वो चीज़ें करना, गलती एक्सेप्ट करना, उसको सुधारने का तरीका, हार ना मानने का जो एक वो दृढ़ निश्चय होता है, वो बड़ी बात होती है। वही आपको दिखाता है कि नहीं यार, ये पर्सन मेरे लिए कुछ अलग करता है, ये थोड़ा अलग है, दूसरों से डिफरेंट है। मैं नाराज़ हूँ तो मनाने का तरीका भी बहुत अलग है इसका, और वही तो काम करता है। अब कोई डर से बैठ जाए तो फिर, और वो कहे कि हमने तो तुम्हें बहुत शिद्दत से चाहा था, अच्छी बात है, अब बैठो, शिद्दत से चाहा था तो बाकी दूसरा कुछ काम नहीं हो पाया इनसे तो अब उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि अब सिर्फ सही समय का इंतज़ार है, हर कदम पहले से सोच लिया है। और अभी यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है वो यही हो रही है कि जहाँ एक व्यक्ति अब भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं, कार्ड्स कह रहे हैं उसने अपने मन में कई बार पूरी बातचीत दोहराई है, बार बार एक प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिकल मन में मैं सोच रहा है अगर मैं कॉल करूँगा तो सबसे पहले क्या कहूँगा, अगर मैं नाराज़ हुए तो मैं क्या जवाब दूंगा, अगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो मेरा अगला कदम क्या होगा। देखिए, एक व्यक्ति अब किस्मत के भरोसे नहीं बैठा है, ये पहली बार दिल के साथ साथ दिमाग से भी रिश्ता बचाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब अब देखो, किसी व्यक्ति को बताना नहीं है तो अकेले ही जूझना है। कि पहले क्या होता था कि थोड़ा बता दिया जाता था, लोगों को बता देते थे तो वो सारा सरप्राइज खराब हो जाता था, लोग गड़बड़ कर देते थे। अभी ऐसा नहीं है, अब ये खुद से वर्क करना चाहते हैं, खुद पर काम करना चाहते हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद ही एकदम से वो कर रहे हैं। तो सरप्राइज जिसकी किसी को कोई खबर नहीं है ना, वही काम करने वाला है। इसीलिए ऊर्जा बहुत सुंदर लेकर आए हैं ये कार्ड। और मुझे ये महसूस हो रहा है, अगर
ये व्यक्ति आपको कोई ऐसा सरप्राइज देना चाहते हैं ना, जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। ये बात बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और अगर वो ऐसा कर देते हैं ना तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सोच रहे हैं इस बार मैं सिर्फ आई एम सॉरी नहीं कहूँगा, मैं उन्हें महसूस कराऊंगा कि मैं बदल चुका हूँ। ये चीज़ वो आपको महसूस करा रहे हैं। कार्ड्स भी कह रहे हैं कि वो जानते हैं टूटा हुआ भरोसा शब्दों से नहीं व्यवहार से जुड़ता है, इसीलिए उसकी सबसे बड़ी योजना आपको प्रभावित करना नहीं बल्कि आपको सुरक्षित महसूस कराना है। क्योंकि अगर आप उनके साथ सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, अगर आप उनके साथ अपने फ्यूचर को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप उस व्यक्ति को अपने साथ आगे देखना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ होते हो ना कि दिक्कत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जोखिम है उनके लिए। हालांकि आप कहेंगे मैं इतनी कोई ऐसा कोई वो खतरनाक व्यक्ति हूँ क्या, लेकिन देखो जो गलती करता है माँ, और वहाँ उसको लगता है कि वो जो स्थान था ना, गलती बात डरना इसलिए नहीं कि तुम्हारे सामने आके खड़े होना तुमसे बात करना, नहीं, आपके दिल में वही वापस वही प्रेम जगाना, आपके दिल में वापस वही विश्वास जगाना, वही फ्लो जो पहले था वो वापस से लाना, ये मुश्किल है। मतलब टूटा हुआ धागा बिना गांठ के जुड़ जाएगा क्या? नहीं, बिना गांठ के तो जुड़ नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कोई कोशिश कर रहा फिक्स करने की, तो ये जोखिम का तो काम है ही। देखो यहाँ पर जो ऊर्जा दिखाई दे रही है वो क्या है, वो अपने मन में ना एक बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर इस बार भी मैं डर गया तो शायद पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा, और यही सोच उसे हिम्मत दे रही है। वो अपने मन में फैसला कर चुके हैं, नतीजा जो भी हो मैं इस बार कोशिश करूंगा। और कार्ड्स बता रहे हैं डर अभी भी है, लेकिन अब डर से बड़ा आपको खोने का एहसास हो गया है। अब उनको ये नहीं लग रहा है कि आप वो डरते रहेंगे, वो डरते रहने की बात सच को कर ही नहीं रहे अब। और ये कार्ड जो है वो यही बहुत सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए हैं। देखने में बहुत तकलीफदेह लग रहे होंगे, लेकिन आपके बिना की जिंदगी और आपके साथ को पाने का साहस यहाँ साफ दिख रहा है, और ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। तो कार्ड यही कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अब अपने मन में एक नई शुरुआत की तस्वीर देख रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि अगर मुझे एक मौका मिला तो मैं इस रिश्ते को पहले से ज्यादा सम्मान दूंगा। मैं इस बार सिर्फ प्यार नहीं विश्वास भी वापस जीतूंगा। और सबसे सुंदर बात, वो अपने मन में मुस्कुरा कर कहते हैं कि शायद उन्हें अभी तक पता भी नहीं कि मैं उन्हें वापस पाने की पूरी तैयारी कर चुका हूं। और कार्ड यही बात कह रहे हैं कि जब किसी का इरादा सच्चा हो तो वह शोर नहीं करता, तैयारी करता है। और यही समय है कि जब उनको लग रहा है कि एकदम सही समय है, और सही समय आने पर वही तैयारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और वो यही करने वाले हैं यहाँ पर, अपनी इस पूरी ताकत के साथ आपको आकर के मनाने वाले, बिकॉज यू आर सो एंग्री। आपको जीतना, आपके दिल में वापस अपने लिए जगह बनाना, ये बहुत मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन आप वो पीछे नहीं हटेंगे। इस बार उनका दिल नहीं, उनका फैसला बोल रहा है, और अंतिम निर्णय लिया गया है। जैसे कि ये कार्ड अभी मेरे हाथों में है, और वो इसकी ऊर्जा जो है वो बता ही रही है कि एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा दिखाई दे रही है कि एक व्यक्ति आजाद अकेले बैठा अपनी पूरी यात्रा को याद कर रहा है। उसे अपनी हर गलती, हर गलतफहमी और आपकी हर खामोशी याद आ रही है। फिर वह अपने दिल से बात करता है, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब अगर मैं चुप रहा तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। सो कार्ड यही बता रहे कि यही पल था जब उसने अपने मन में अंतिम निर्णय ले लिया, और रणनीति का जो पहला कदम है ना वो आपके लिए उठा लिया। और ये बहुत सुंदर ऊर्जा यहाँ पर है, क्योंकि ये व्यक्ति सोच रहे हैं मैं कोई बड़ा वादा नहीं करूँगा, मैं बस सच्चाई से शुरुआत करूँगा। वो अपने मन में पूरी बात दोहराते हैं, पूरी बात को दोहरा रहे हैं। मैं बहाने नहीं बनाऊँगा, मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपनी गलती स्वीकार करूँगा। और कार्ड्स कह रहे हैं कि
यही उसकी सबसे बड़ी रणनीति है। पहली बार वो आपको मनाने से पहले आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, और जिस सरप्राइज की किसी को खबर भी नहीं, वो सरप्राइज आपको देना चाहते हैं, शायद आपको भी नहीं होगी। और उनके मन में ना एक बहुत सुंदर इच्छा है। वो चाहते हैं कि जब आप उससे दोबारा मिले तो आपको उसका बदला हुआ रूप दिखाई दे। वो चाहते हैं कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान आए और आपके मन में ये भावना उठे कि हाँ, इस इंसान ने सच में खुद पर काम तो किया है। और कार्ड्स कह रहे हैं कि उसकी सबसे बड़ी जीत आपको वापस पाना नहीं, बल्कि ये साबित करना है कि इस बार आप उसका प्यार पहले से ज़्यादा मैच्योर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश, प्यार सिर्फ पाने को नहीं कहते हैं, प्यार खुद को बदलने की हिम्मत का नाम भी है। क्योंकि ये हिम्मत हर कोई नहीं दिखा सकता है। और कार्ड ये नहीं कहते हैं कि हर कहानी एक जैसी होगी, लेकिन वो ये ज़रूर दिखाते हैं कि जब किसी इंसान के भीतर सच्चा परिवर्तन आता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। और आज की ऊर्जा जो सामने आई है, वो कहते हैं कि ये व्यक्ति अब भागना नहीं चाहता, छिपना नहीं चाहता, बल्कि अपने सच के साथ खड़ा होना चाहता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अगर ये रीडिंग आपकी ऊर्जा से जुड़ती है तो जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालिएगा। समय, सही निर्णय और सच्चे कर्म कई बार वहां तक रास्ता बना देते हैं जहां शब्द भी नहीं पहुंच पाते। और याद रखिए, कुछ लोग तब लौटते हैं जब उन्हें पहली बार समझ आता है कि उन्होंने क्या खोया था। और इसी बात के साथ में इस रीडिंग को यहाँ पर मैं रोकती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा राधे राधे या हर हर महादेव। जो भी आप लिखेंगे तो ही आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आप अपनी कुंडली वास्तु, अपने घर का वास्तु करवा सकते हैं, मिनी वास्तु भी करते हैं और पूरा बृहद वास्तु भी करते हैं। उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट होइए। कुंडली देखती हूँ मैं, कुंडली से क्वेश्चन है आपके, वो भी करते हैं। बनवाना है तो भी, कुंडली देखना है तो भी। आपका न्यूमरोलॉजिकली आपका लोशो ग्रिड बना के दूंगी। अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन है वो जानना है तो आपका मोबाइल नंबर, आपके नेम की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या आपके नेम की स्पेलिंग सही है या नहीं है, क्या उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है, अगर आप वो जानना चाहते हैं, कोई मुहूर्त देखवाना चाहते हैं या अपने घर में अपने नक्षत्रों का एक्टिवेशन कराना चाहते हैं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा लाभ हो, या आप टैरो कार्ड रीडिंग के अलावा आप ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, लेकिन वो ब्रेसलेट आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हो, आपके लिए हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हो या फिर आपकी कुंडली के हिसाब से हो। क्योंकि महंगे महंगे हीरे जवाहरात खरीद पाना हर किसी के बस का नहीं होता है, तो उसका विकल्प ये क्रिस्टल होते हैं, ये ब्रेसलेट्स होते हैं। उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।